आइए भगवान शंकर के शिवलिंग पूजन की बात का वर्णन किया। तदंग आचमनम चैव स्नान पूर्वक। भगवान की पूजा में आचमन करके बैठें, भगवान का आवाहन करें, आसन दें, अर्घ पाद पदंग आचमन अभ्यंग पूर्वक भगवान को स्नान वस्त्र गंध फूल धूप दीप नैवेद्य तांबूल नमस्कार आरती ये सब समर्पित करें। अभिषेक नैवेद्य नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें, रोजाना करें। मैंने पूर्व में भी आपको निवेदन किया है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। देवताओं को जब जल देते हैं तो ऐसे देते हैं, तो ऐसे जल यूँ देते हैं। ऋषियों को देते हैं तो बाईं तरफ देते हैं, और अपने पितरों को देते हैं तो जल दाहिनी तरफ दिया जाता है। इसको आप नित्य कर सकते हैं, रोजाना कर सकते हैं। वर्णन है, शिव जी का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। जो शिव जी का जो पूजन है, 29 नंबर का बड़ा अद्भुत श्लोक है, लिखा यथा शक्तिम सदा कुर्यात् क्रमात् शिव पद प्रदम। अपनी शक्ति के अनुसार जैसे आपसे बनता है वो पूजा करते हैं, इससे भगवान के पद की प्राप्ति होती है, भगवान का दरबार मिलता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एक और बड़ी सुंदर बात कही है, आप कहीं तीर्थ में गए और वहाँ अभिषेक हो रहा है, पूजन हो रहा है, आपके पास कोई सामग्री नहीं है, तो यहाँ वर्णन है सिर्फ दर्शन और परिक्रमा करने से भी भगवान महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। कोई श्लोक भी मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, वर्णन किया गया है, प्रदक्षिणा नमस्कार ही क्रमा से पदप्रदम। सिर्फ प्रदक्षिणा करने से, भगवान को नमस्कार करने से भी भगवान महादेव के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। आप मंदिर में जाते हैं, आपके पास नहीं है लोटा चढ़ाने के लिए, पानी लोटा ही नहीं है चढ़ाने के लिए, दूध नहीं है, दही नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ कितनी सुंदर बात, और स्वयं भगवान महादेव बोले, भगवान महादेव ने स्वयं कहा प्रदक्षिणा नमस्कार ही कर्माश पदः प्रदम। वर्णन किया गया है, ब्रह्मा जी ने भी नारद को कथा सुनाई है कि भगवान को आप प्रणाम कर लेते हैं, एक परिक्रमा कर लेते हैं, आज ये संकल्प ले लें मंदिर में आप जाएं तो बिना प्रदक्षिणा के नहीं आना है। भले ही मंदिर बंद हो गया है, कपाट बंद हो गए हैं, परिक्रमा बंद थोड़ी हो गई है, बाहर से मंदिर की प्रदक्षिणा परिक्रमा करके आइए, क्योंकि प्रदक्षिणा नमस्कार ही क्रमा से पदः प्रदम। नमस्कार करना, प्रणाम करना, वंदन करना, इससे भी हमें देवताओं के पद की प्राप्ति हो जाती है। यह है श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर 11, शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता, अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 31 नंबर के श्लोक में इस बात का वर्णन किया है कि आप भगवान को प्रणाम भी कर लेते हैं, परिक्रमा भी कर लेते हैं, तो इससे भी आपको शिव पद यानी भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये वही कर पाएगा जो आस्तिक है, नास्तिक तो जाएगा ही नहीं। और हम भगवान के दरबार तक पहुंच गए तो विशेषता हमारी नहीं है, ये कृपा उनकी है कि उन्होंने बुला लिया है। आप यहाँ तक पहुंचे, कुरुक्षेत्र में तो बहुत लोग रहते हैं, सब नहीं आ पाए। आप यहाँ पांडाल परिसर में आप बैठे हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं, आप अपनी ताकत से नहीं आ गए, तो महादेव ने जिसको बुलाया है वही यहाँ पहुंचा है। उसके बुलाए बिना तो ये बिल्कुल संभव हो ही नहीं सकता। लिखा है लिंग दर्शन मात्रम बा नियमेना सेवा प्रदम। जो किसी भी शिवलिंग का नित्य दर्शन करता है, नियम से दर्शन कर लेता है, तो लिखा है मृतस्पष्ट गौशकृत पुष्पई करवीरेण वाफलम। उसके ऊपर फूल चढ़ा दिए, फल चढ़ा दिए, दूध चढ़ा दिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। वर्णन है कि सिर्फ नमस्कार कर लिया है भगवान शंकर की पिंडी को, दर्शन कर लिया है, सिर्फ आंखों ने शिवलिंग का दर्शन कर लिया, इससे भी शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें